पुराने तोते की वफादारी, दृढ़ता और दया की कहानी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने पहुंचा। उसने अपने तीर को छोड़ने से पहले लक्ष्य पर इंगित करने के बाद बेहद घातक जहर के साथ लोड किया। हालांकि तीर अपने लक्ष्य से चूक गया और इसके बजाय एक पेड़ से जा टकराया। वह पेड़ अविश्वसनीय रूप से हरा भरा था और यह कई तोतों का घर था। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर लगा, वह धीरे धीरे सूखने लगा और सभी तोते जो पहले वहां रहते थे एक एक करके विदा होने लगे। बड़े पेड़ के खोखले में एक अत्यंत धार्मिक और दयालु बूढ़ा तोता रहता था। यहाँ तक कि जब सभी तोते पेड़ छोड़ने लगे थे, तब भी वह अकेला पक्षी उसी कटोरे में भोजन देना, आना जाना और बैठना जारी रखता था। वह अभी भी पेड़ से नीचे आने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग तोते के दोस्त अक्सर उसके पास आते थे और उससे कहते थे कि चूंकि यह पेड़ सूख रहा था और अंततः गिर जाएगा, चलो दूसरे पर चलते हैं। हालांकि बूढ़ा तोता जाने के लिए तैयार नहीं था। अब जब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची थी, तो उन्हें खबर मिली कि वह बूढ़ा तोता जो वर्तमान में पेड़ पर रहता है, जिस पर वह रहता है, जब से वह एक जहरीले बाण से लगभग मारा गया था। उस वन में असंख्य वृक्ष हैं, फिर भी वह उसी वृक्ष पर निवास करता है और अन्न लाता है। देवराज इंद्र पहुँचे और बुजुर्ग तोते से कहा कि हालांकि वह बहुत धार्मिक और नेकदिल था, उसे इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए और दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि यह कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास कई बड़े बड़े हरे भरे पेड़, बड़े बड़े कोटर और उन पेड़ों पर फल लगे हैं, जिन्हें आप तोड़कर खा सकते हैं। हालांकि आप इस क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। तोते ने माफी मांगते हुए कहा, मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसने मुझे जीवन दिया है, मुझे शिकारियों से बचाया है और हर मौसम में मेरे साथ रहा है। यह कोटर मेरा घर है, मैं यहाँ बड़ा हुआ। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए? अगर इस पर कोई संकट आया तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। देवराज इंद्र तोते के प्रवचन से काफी संतुष्ट हुए और उन्होंने चिड़िया से कहा, जो चाहो मांग लो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुझे बस इतना पूछना है। बूढ़ा तोता जारी रहा कि वह पेड़ जिसने मुझे जीवन दिया, जहाँ मैं रहा और बड़ा हुआ, जिस स्थान को आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं, वह एक बार फिर से हरा हो जाए। देवराज इंद्र द्वारा मधु को जल के रूप में प्रयोग करने से वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर लौटकर दूसरे तोते रहने लगे। फिर भी बूढ़ा तोता मरने से पहले कुछ समय तक जीवित रहा और फिर उसने स्वर्ग में प्रवेश किया। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे दौर का अनुभव करता है, तो वह भावनात्मक रूप से बिखर जाता है और उसे सहायता की आवश्यकता होती है। यदि आप इस दौरान उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप उनसे संवाद नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपसे बुरा नहीं है यदि आप मुंह मोड़ना चुनते हैं, क्योंकि आप किसी और की खुशी साझा करें या न करें, आपको हमेशा उनका दर्द साझा करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।